I'm Dr. Kamal Kanwar Rathore, Assistant Professor in Economic Administration and Financial Management Department in Government Commerce College सीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए और एक नया सब्जेक्ट जो जिसका इजाद हुआ वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और कुछ स्पेशलिस्ट इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जो होती है इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द अलोकेटिव डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स, बिजनेस and other economic agents operating in the society and how the society as a whole allocate its resources। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसको कैसे अलोकेट किया जाए, उसके बारे में हम डिसीजंस लेते हैं। हमसे मतलब इंडिविजुअल्स कैसे डिसीजंस लेते हैं, हाउस होल्ड्स कैसे डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करने के डिसीजन कैसे लेते हैं, और एज ए सोसाइटी पूरी सोसाइटी कैसे डिसाइड करती है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करेगी। जहाँ तक इंडिविजुअल यूनिट्स की बात है तो इंडिविजुअल यूनिट्स को डिवाइड किया जा सकता है टू ब्रॉड कैटेगरीज में। एक तो होते हैं कंज्यूमर्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स यानी हम लोग जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, और प्रोड्यूसर्स यानी जो सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम इकोनॉमिक्स में क्या मान के चलते हैं, वी अज्यूम दैट दीज इंडिविजुअल यूनिट्स एक्ट रैशनली। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ये रैशनली काम करेगी। और रैशनैलिटी का मतलब क्या है? जहाँ तक हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो बिहेवियर है इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर शुड एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। यानी कि कंज्यूमर ऐसे काम करेगा कि उसका जो मेन बिहेवियर है वो किस तरफ होगा, उसका मेन बिहेवियर होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सके। उसका एम जो है टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन हो। और रैशनैलिटी में हम अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की तो उसका मतलब है कि प्रोड्यूसर शुड एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। एक प्रोड्यूसर का क्या एम होता है? एक प्रोड्यूसर का एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को बढ़ा सके, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। ये तो हमने बात करी कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की। और जब हम सोसाइटी एज अ होल की बात करते हैं तो जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है? द मेन कंसर्न इज विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से अलोकेट किया जाए। सो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज बेसिकली अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। इट इज बेसिकली कंसर्न विद अलोकेटिव डिसीजंस। डिसीजंस कौन कौन लेता है? इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, बिजनेस, इकोनॉमिक एजेंट्स, और हम कह सकते हैं एज अ सोसाइटी एज अ होल कि किस तरीके से रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाएगा, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में ही अगर उस आगे हम बात करें तो देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेसिकली किससे रिलेटेड होती है? वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट इज कंसर्न विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, है ना। ये होती है हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फेक्शन से कंसर्न होती है। और जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन वांट्स के वो क्या होते हैं? ह्यूमन वांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी वांट्स जो होती है, हमारी बहुत सारी वांट्स होती है, राइट। दे आर वेरीड इन काइंड, बहुत सारी होती है, अलग अलग ह्यूमन वांट्स होती है। और जो ह्यूमन वांट्स होती है दे आर इनसैटिएबल ओवर टाइम। सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज है उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे लेबर है, लैंड है, मटेरियल है, मशीनरी है, या और कोई रिसोर्सेज है जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो लिमिटेड है। तो देखिए हमारी वांट्स तो हो गई अनलिमिटेड, और जो मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स है दे आर इनसफिशिएंट और लिमिटेड। इस वजह से जो स्कैरसिटी का एस्पेक्ट है वो आता है। वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से एक न्यू एस्पेक्ट आता है,
उसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं स्केर्सिटी एस्पेक्ट। स्केर्सिटी एस्पेक्ट को हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं इन रिलेशन टू डिमांड या वांट के रिलेशन में। इफ अ कमोडिटी इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन रिलेशन टू डिमांड, यानी कि कमोडिटी बहुत मात्रा में अवेलेबल है जबकि उसकी डिमांड कम है, तो इट कैनॉट बी रिगार्डेड एज स्केर्स, हम उसको स्केर्स नहीं कह सकते। स्केर्सिटी कब होगी, जब वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, जो हवा जिससे जो हम सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ एंड द वाटर इन द ओशन, और समुद्र में जो पानी है, वो स्केर्स नहीं कहलाएंगे इन इकोनॉमिक सेंस। क्यों क्यों स्केर्स नहीं कहलाएंगे? क्योंकि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो चीज़ अवेलेबल है। हम कह सकते हैं कि इवन इफ अ कमोडिटी हैज लिमिटेड सप्लाई बट नो डिमांड देन इट वुड नॉट बी स्केर्स। क्या मतलब इसका, कि अगर कमोडिटी लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है, मतलब उसकी क्वांटिटी लिमिटेड अवेलेबल है, लेकिन अगर उसकी डिमांड ही नहीं है, तो इकोनॉमिक्स में हम उसको स्केयर नहीं कहते, स्केर्स नहीं कहते, स्केर्सिटी नहीं कहते। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे द बैड एग्स। ठीक है, अब जो बैड एग्स की क्वांटिटी होती है वो स्मॉलर है इन नंबर देन द गुड वंस, यानी कि बैड एग्स अगर कम है और गुड ज़्यादा है तो हम उसको स्केर्स नहीं कहते हैं, बिकॉज देर इज नो डिमांड फॉर देम। बैड एग्स के लिए कोई डिमांड नहीं होती है, तो वो स्केर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फूड ग्रेन्स है, मिलियंस ऑफ फूड टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स हो सकता है कि अवेलेबल हो कंट्री के अंदर, और फिर भी फूड ग्रेन्स की डिमांड क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए फूड ग्रेन्स में भी स्केर्स। क्यों स्केर्स हुए? क्योंकि फूड ग्रेन्स मिलियंस ऑफ टन्स में चाहे अवेलेबल हो, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो भी वो स्केर्स हो सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि does scarcity has to be viewed in relation to demand। हमें इसको डिमांड के रिलेशन में ही देखना है इकोनॉमिक्स में। इस स्कैरसिटी की वजह से ही, इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी, जो इंडिविजुअल्स है दे हैव टू डिसाइड कि व्हाट प्रपोर्शन ऑफ देयर टोटल लिमिटेड रिसोर्सेज इज टू बी स्पेंट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका कितना प्रपोर्शन वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में स्पेंड करेंगे। सो व्हाट इंडिविजुअल्स हैव टू डू, इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक चॉइस मेड करनी पड़ेगी। सो जो ये प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है, ये किसको लीड करती है, कहाँ पर लेके जाती है? हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के पास लेके जाती है। और इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है क्यों आती है? इट अराइजेस आउट ऑफ मेकिंग अ चॉइस। क्या होता है कि अगर जो स्केर्स रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको हम अलग अलग यूजेस में अगर ले सकते हैं, तब हमारी चॉइस की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर रिसोर्सेज ऐसे हैं कि हमें कुछ लिमिटेड वांट्स को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमारे पास कोई उनका अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस डजंट अराइज एट ऑल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है हमारे पास, या हम कहते हैं कि नेसेसिटी फॉर मेकिंग अ चॉइस आती है हमारे सामने, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं रॉबिन्स। अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में सारे रीजंस बताए, उन रीजंस के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को, और उनकी भाषा में हम इकोनॉमिक्स को कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस, क्या करती है? विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिलेशनशिप किसके बीच में स्टडी होता है? एंड्स एंड स्केर्स मीन्स के, और स्केर्स मीन्स कौन से? जिनको बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस में यूज किया जा सकता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So this is what economics is. नेक्स्ट स्लाइड में अब हम आगे देखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स तो हमें समझ आ गया है कि ये इकोनॉमिक्स होता है। नाउ व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? नाउ आगे हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है।
देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथडोलॉजी टू डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बिजनेस फर्म्स। जो बिजनेस फर्म्स होती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स उनके सामने जो आती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मेथडोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा अपनी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो इन शॉर्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एप्लीकेशन है किस चीज का? इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथडोलॉजीज का, इकोनॉमिक थ्योरीज का, मेथड्स का, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है एक तरह से एक अटेम्प्ट है टू अप्लाई इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। बिजनेस के अंदर जो बिजनेस पॉलिसीज बनाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है, उसके अंदर इकोनॉमिक एनालिसिस को अप्लाई करना ही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। जिस हिसाब से बिजनेस इकोनॉमिक्स में ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि the growth of the field reflects that the fact that much of economic theory with appropriate modifications to fit real world conditions can be used by the entrepreneurs in making decisions that are most likely to lead to the realization of goals set out of them। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जिस हिसाब से ये लोग इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक एनालिसिस का, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डिसीजंस लेते हैं इसके बेसिस पे उनके जो गोल्स हैं वो अचीव कर पा रहे हैं वो लोग। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या अटेम्प्ट करता है? वो अटेम्प्ट करता है कि इसमें से कुछ ऐसा निचोड़ निकाले इकोनॉमिक थ्योरी का और वो कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स लगाए जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है उसकी, वो जो रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए जो उसकी डिसीजन मेकिंग है वो सक्सेसफुल हो। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक थ्योरीज, उनके मेथड्स, उनको एनालाइज करना, किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के लिए, उसको अप्लाई करना, वही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। और दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स लीड्स टू रियलाइजेशन ऑफ गोल्स। जो गोल्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, बिजनेसमैन के, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं इन थ्योरीज को अप्लाई करके, इकोनॉमिक एनालिसिस को करके, इन मेथड्स को अडॉप्ट करके, और जिसकी वजह से जो उनके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर एलोकेशन होता है उनका। जो ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, या हम कह सकते हैं क्या क्या यूज किया जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के द्वारा। So the concept of economic theory that are widely used in business economics are the following। क्या क्या यूज करते हैं? डिमांड एंड इट्स इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू के सारे कॉन्सेप्ट्स, प्राइस डिटर्मिनेशन अलग अलग मार्केट्स में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली में, और प्राइसिंग मेथड्स जो एक्चुअल प्रैक्टिस में अप्लाई किया जाता है वो, ब्रेक इवन एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम अगली नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। अभी मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। देखिए जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने टॉपिक्स को देखा, जो लिस्ट देखी कौन कौन से टॉपिक्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं, उसके रिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जो एक बिजनेसमैन को रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए? जिससे कि वो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सके। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, प्राइसिंग है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, उनको टैकल करने में। सो इन शॉर्ट वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है मैनेजमेंट को किस चीज में? इन टेकिंग द इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में, लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स के बारे में, लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में, प्राइस के बारे में, और कौन से क्राइटेरियाज है जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं फॉर एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए।
बजट को अलोकेट करने के लिए, बजट को एडवर्टीजमेंट में अलोकेट करेंगे, पब्लिसिटी के लिए अलोकेट करेंगे, कहाँ करेंगे, इन सारे डिसीजंस में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेसमैन को।